नमस्कार दोस्तों, जरा आंखें बंद करो और सोचो, एक पहाड़ को नहीं बनाया गया बल्कि उसे ऊपर से नीचे तक बिना किसी मशीन के, बिना किसी ड्राइंग के धीरे धीरे काटा गया एक मंदिर के रूप में। एक मंदिर जो खड़ा नहीं किया गया बल्कि पहाड़ से निकाला गया। यह कोई आम मंदिर नहीं, यह है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में छुपा एक चमत्कार, एक रहस्य और एक अद्भुत कारनामा जो आज भी दुनिया भर के इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और यात्रियों को हैरान करता है। माना जाता है कि भगवान शिव का निवास पर्वत कैलाश है और इसी विचार से प्रेरित होकर इंसानों ने एक ऐसी रचना बनाई जो इंसानी लगती ही नहीं। पूरे संसार में जितने भी पत्थर से कटे हुए मंदिर हैं, उनमें से सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा और सबसे रहस्यमय है कैलाश मंदिर। लेकिन सवाल उठता है, यह सिर्फ कला है या कोई अलौकिक शक्ति? कहा जाता है कि यह मंदिर केवल एक ही चट्टान से तराशा गया, ना कोई अलग पत्थर, ना कोई जोड़, ना कोई निर्माण। यह मंदिर निकाला गया है ऊपर से नीचे तक। यह सुनकर ही दिल कांप जाता है कि यह इंसानों ने कैसे किया होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास स्थित एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कलाओं से भरी हुई। लेकिन गुफा संख्या 16 यानी कैलाश मंदिर कुछ और ही है। 300 फीट लंबा, 175 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा एक विशालकाय चट्टान से निकाला गया यह ढांचा दुनिया के किसी भी आधुनिक उपकरण के बिना बनाया गया था। अब जरा सोचो, उस जमाने में ना कोई मशीन थी, ना बिजली, ना कंप्यूटर, ना इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर भी इतनी जटिल वास्तुकला, इतनी सटीक गणना कैसे? यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कहा जाता है कि इसका डिजाइन उसी कैलाश पर्वत से प्रेरित था जहां स्वयं शिव निवास करते हैं। इसलिए यह सिर्फ एक भवन नहीं, यह आस्था का प्रमाण है। यह वो श्रद्धा है जो इंसान को असंभव से भिड़ा देती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के सम्राट कृष्ण प्रथम के आदेश से हुआ। सन 756 ईस्वी से 773 ईस्वी के बीच। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर को तैयार करने में लगभग 18 साल लगे और लगभग 7000 मजदूरों ने मिलकर इसे तराशा। अब बात आती है निर्माण की। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया। टॉप डाउन एक्सकवेशन मेथड, मतलब पहले चट्टान के ऊपरी भाग को काटा गया, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ भवन का रूप गढ़ा गया। मानव इतिहास में यह एकमात्र उदाहरण है जहां किसी पूरे मंदिर को पहाड़ से बाहर निकाल लिया गया जैसे कोई मूर्ति, लेकिन यहां एक पूरी वास्तुकला निकाली गई। स्तंभ, शिखर, मंडप, मूर्तियां, सब कुछ। अब सोचो, 4 लाख टन पत्थर को हटाया गया था। 4 लाख टन, वो भी सिर्फ छेनी, हथौड़ा और साधारण औजारों की मदद से। कितने दिन लगे होंगे, कितनी योजना बनी होगी, और सबसे बड़ा सवाल, कौन था वो कलाकार जिसने ये सब सिर्फ अपने मन में देखा और गढ़ दिया? आज भी किसी को नहीं पता कि इस मंदिर का असली डिजाइनर कौन था। न कोई नाम, न कोई तस्वीर, न कोई नक्शा। कुछ मानते हैं कि यह मंदिर पट्टादकल के विरूपाक्षा मंदिर से प्रेरित है, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। कुछ लोग कहते हैं इसका निर्माण इंसानों ने नहीं किया, या अगर किया तो उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भूल चुके हैं। अब आइए इस मंदिर की मूर्तियों की ओर। मंदिर की दीवारों पर जो दृश्य उकेरे गए हैं वे रामायण और महाभारत की कहानियों को चित्रों में ढालते हैं। कहीं भगवान राम और रावण के बीच का युद्ध है, कहीं अर्जुन के धनुष की चमक, तो कहीं महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जिसे देखकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर मूर्ति इतनी बारीकी से बनाई गई है जैसे कोई कलाकार उसे बना नहीं रहा, बल्कि मूर्ति खुद ही कलाकार के हाथ पकड़ रही हो। मंदिर का शिखर, स्तंभों की गहराई, गर्भगृह की रहस्यमय शांति, सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंदिर बनाया नहीं गया बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने इसे प्रकट किया। कुछ लोगों का मानना है कि इस निर्माण में वास्तुशास्त्र और योग तांत्रिक ऊर्जा केंद्रों का गहरा योगदान था। वास्तु के अनुसार मंदिर का प्रवेश द्वार, गर्भगृह, शिखर और मंडप सब कुछ अत्यंत सटीकता से बना है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, क्या यह मंदिर सिर्फ इंसानों ने बनाया था? कई लोग दावा करते हैं कि एलोरा के इस मंदिर को किसी प्राचीन
भूली हुई तकनीक से बनाया गया, जिसमें ध्वनि तरंगों द्वारा पत्थर को काटा जा सकता था। कुछ का तो यह भी मानना है कि यह मंदिर एलियन टेक्नोलॉजी से बना है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन। अब यह सब आपको काल्पनिक लग सकता है, लेकिन जब आप कैलाश मंदिर के सामने खड़े होते हैं और उसकी दीवारों को देखते हैं तो सच मानिए, वो दीवारें आपसे कुछ कहती हैं। हर दरार में कोई गुप्त संकेत है, हर नक्काशी में कोई रहस्य, हर कोने में कोई प्राचीन प्रश्न। शायद इसीलिए कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक रहस्य है, एक संदेश है, एक चेतावनी है। विज्ञान कहता है यह मानवीय परिश्रम और बुद्धि का परिणाम है। धर्म कहता है यह भक्ति का प्रमाण है। पर रहस्य कहता है शायद ये दोनों नहीं है। जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां एक मौन होता है जो चीख कर कहता है, तुम अब तक मुझे नहीं समझ पाए। अब तक आपने जो भी देखा वो सिर्फ बाहरी हिस्सा है। कैलाश मंदिर का असली रहस्य छुपा है उसकी चुप्पी में, उसकी गहराई में, उसकी अदृश्यता में। शायद कोई ऊर्जा है वहां जो आज भी सक्रिय है, शायद कोई चेतना है वहां जो पत्थरों में कैद है, या शायद ये सब सिर्फ कल्पना है। लेकिन जब दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इतिहासकार खुद कहें हम नहीं जानते ये कैसे बना, तो शायद हमें मानना पड़ेगा कि कुछ रहस्य ही रहने के लिए होते हैं। कैलाश मंदिर एक नाम नहीं, एक पहेली है जिसका हर उत्तर एक और सवाल बन जाता है, जिसका हर कोना एक और मोड़ देता है, और जिसका हर पत्थर अब भी बोल रहा है, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? अब सवाल यह है, अगर यह मंदिर इंसानों ने ही बनाया था तो कैसे? कौन सी तकनीक, कौन सा प्लान? इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर को बनाने में 18 साल लगे। मजदूरों की संख्या थी 7,000 के करीब और लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया। अगर हम इसे विज्ञान की नजर से देखें तो हर दिन औसतन 60 टन पत्थर हटाना पड़ता था, हर घंटे 2 से 5 टन। और यह उस समय के औजारों से संभव था, छेनी और हथौड़े से। इतनी विशाल मूर्तियां, इतनी सटीक वास्तुकला, हर खंभा एकदम बराबर, हर दीवार समकोण पर, हर मूर्ति इतनी सुंदर और भावपूर्ण कि पत्थर भी जीवंत लगने लगे। क्या यह महज संयोग है, या इन शिल्पकारों के पास कुछ ऐसा था जो आज हमारे पास नहीं है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उस समय सोनिक कार्विंग जैसी कोई तकनीक मौजूद थी, यानी ध्वनि की आवृत्तियों से पत्थर काटना, जैसे आज की लेजर कटिंग। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि मंदिर को बनाने में विमानार्स जैसी उड़ने वाली मशीनों का इस्तेमाल हुआ, या किसी प्राचीन एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे बनाया जो आज लुप्त हो चुकी है। यहां तक कि कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर द्वापर युग में शुरू हुआ था, जब खुद भगवान श्री कृष्ण जीवित थे, और यह मंदिर एक युग से दूसरे युग तक बनता रहा। एक और रहस्य है, मंदिर में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अधूरे लगते हैं, जैसे अचानक काम रोक दिया गया हो। कुछ खंभे कच्चे हैं, कुछ गुफाएं अधूरी। क्या किसी आपदा के कारण कार्य रोक दिया गया, या कुछ ऐसा हुआ जो आम जनता को कभी बताया नहीं गया? और वो सबसे अनोखी बात, कैलाश मंदिर के नीचे एक गहराई है, एक ऐसा हिस्सा जहां आम लोगों को जाने नहीं दिया जाता। कुछ यात्रियों और शोधकर्ताओं का दावा है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो दूसरी गुफाओं से जुड़ती हैं, या शायद पृथ्वी के किसी और कोने से। क्या वहां कोई छुपा खजाना है, या कोई रहस्य जो इंसान जान नहीं सकता? कुछ मानते हैं कि यह मंदिर टैंट्रिक एनर्जी लाइंस पर स्थित है, जहां ब्रह्मांडीय शक्ति सबसे तेज होती है। मंदिर के गर्भगृह में जाने पर जो कंपन महसूस होता है वो किसी और जगह नहीं होता। आप वहां बैठते हो और कुछ पल के लिए सब कुछ मौन हो जाता है, जैसे समय रुक गया हो, जैसे आत्मा किसी और ही जगह पहुंच गई हो। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर में कुछ रेजोनेंस पॉइंट्स हैं, जहां मंत्रों की गूंज कई गुना बढ़ जाती है। क्या यही वजह थी कि यह मंदिर सिर्फ शिव को समर्पित था? क्योंकि शिव का स्वरूप ही है तांडव और ध्यान का मेल, विनाश और सृजन का संतुलन। कैलाश मंदिर भी वही दर्शाता है, पत्थर में जीवन, शून्य में ऊर्जा और अज्ञात में विश्वास। अब बात करते हैं उन दावों की जो इसे एलियन स्ट्रक्चर मानते हैं। बहुत से विदेशी यूट्यूबर्स और लेखक कहते हैं कि जाने कोई मानव 1200 साल पहले ऐसा नहीं कर सकता था,
इसलिए यह मंदिर किसी और ग्रह से आए प्राणियों ने बनाया। उनका तर्क है कि ना कोई औजार मिले, ना कोई योजना चित्र, ना कोई पुनरावृत्ति। दुनिया में कहीं भी दूसरा ऐसा मंदिर नहीं, ना आकार में, ना शैली में, ना तकनीक में। कुछ तस्वीरें यह भी दिखाती हैं कि मंदिर के चारों ओर चट्टानें इस तरह कटी हैं जैसे लेजर से काटी गई हों। क्या सच में, या ये सब हमारी कल्पना है? क्योंकि जब कोई चीज हमारी समझ से बाहर होती है, हम उसे अलौकिक कह देते हैं। पर शायद यही वो जगह है जहां इंसान और ईश्वर, भक्ति और विज्ञान, कला और रहस्य एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब आते हैं उस आखिरी सवाल पर जो हर दर्शक, हर श्रद्धालु और हर शोधकर्ता के मन में आता है। क्या यह मंदिर वास्तव में इंसानों ने बनाया था या फिर कोई और शक्ति थी इसके पीछे? क्योंकि इतनी सटीकता, इतनी सुंदरता, इतनी श्रद्धा अगर इंसानों ने की है तो शायद हमें अपनी सभ्यता को फिर से समझना होगा। क्योंकि जो ज्ञान हमने खो दिया वो कहीं पत्थरों में कैद है, वो कहीं हमारी ही स्मृति से मिट चुका है। शायद कैलाश मंदिर कोई निर्माण नहीं बल्कि एक मैसेज है, एक संकेत है कि जब इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठता है तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। या शायद ये मंदिर ही वो चेतावनी है कि जो दिखता है हमेशा वही नहीं होता। कैलाश मंदिर आज भी वहां खड़ा है, मौन में, गूंज में और रहस्य में। हर पत्थर के पीछे एक कहानी है, हर दीवार में एक गूंज और हर छाया में एक प्रश्न। क्या तुम तैयार हो उन जवाबों की खोज में जो शायद कभी मिले ही नहीं? अगर आपको लगा कि आपने एक मंदिर की कहानी सुनी है तो शायद आप अब भी सतह पर हो, क्योंकि असली रहस्य हमेशा गहराई में छुपा होता है। कैलाश मंदिर न सिर्फ एक स्थान है बल्कि एक चेतावनी है कि जो हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ है जो हम कभी जान नहीं पाएंगे। मिलते हैं फिर एक नए रहस्य, एक नई खोज और एक नई सच्चाई के साथ, सिर्फ डीप डायरी पर।